कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर सिद्ध हो रही है, जिसे देखते हुए इंदौर में प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुरुवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी पहुंचे और जनता से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की गई। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंबई गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी से काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं, जिसके बाद इंदौर में भी प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। लेकिन मरीजों की संख्या की तुलना में प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो रहा है। प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष प्लाज्मा डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कैंप का शुभारंभ किया। कैंप में 2 डीएसपी सहित 35 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। ये अनुरोध करता हूं कि प्लाज्मा के लिए आगे आए और इस संकट में, इस महामारी में सहयोग करें। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा की माने तो इंदौर प्रशासन ने एमवाय अस्पताल के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया है। आगे भी ये कैंप निरंतर चलेंगे। देखो, कोरोना के इलाज में कुछ अलग अलग दवाइयाँ उपयोग होती हैं। उसमें जो अपना कोरोना के लिए बनी एंटीबॉडी है, एक बहुत कारगर हथियार है। इस बार बहुत कम लोग डोनेशन दे रहे थे, तो इंदौर प्रशासन ने हमारे एमवाई हॉस्पिटल के साथ मिलके ये तय किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि अगर कोविड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ किसी के ब्लड में, प्लाज्मा में है, तो वो जल्दी उसको कोरोना डिजीज़ को कंट्रोल करने में और सीवियरिटी कम करने में हेल्प करती हैं। इसलिए लोगों को प्रेरित कर ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। हम डेली भी एमवाई हॉस्पिटल में रह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये कोरोना के इलाज में बहुत कारगर साबित होगी। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक प्लाज्मा से मरीजों को लाभ मिल रहा है। 2 प्रकार से प्लाज्मा लिया जाता है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है। प्लाज्मा को अगर थोड़ा अर्ली स्टेज पे दिया जाए, स्पेशली रेमडेसिविर स्टेज पे दिया जाए, तो उसमें लाभ मिल रहा है लोगों को। यह भी देखा गया है कि अगर लेटर स्टेज पे प्लाज्मा देते हैं तो उसमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है, पर अर्ली स्टेज में दिया जाए प्लाज्मा तो उसका लाभ मिलता है। उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। इसमें 2 तरह से प्लाज्मा निकलता है, ब्लड लेकर के फिर ब्लड का अलग से निकाला जा सकता है, जिसमें कम क्वांटिटी निकलती है। पर जब किसी से अपन डोनर से ब्लड लेते हैं तो 3 महीने तक ब्लड नहीं दे पाता है और उससे प्लाज्मा भी कम निकलता है। दूसरा प्रक्रिया मशीनों के माध्यम से रहती है, जो ये मशीन रहती हैं, ये इसमें बॉडी से एक बार में ही 200 ml से ज़्यादा प्लाज्मा निकल जाता है और वो 15 दिन बाद व्यक्ति फिर से प्लाज्मा देने की स्थिति में रहता है। तो जो मशीनों के माध्यम से, इसमें किट का एक इशू रहता है हमेशा कि किट की संख्या कितनी उपलब्ध है। अभी चूँकि सभी किट्स फॉरेन से आती है, तो अभी है यहाँ पर किट MIH में इसका लाभ लिया जा रहा है और ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया MIH द्वारा कि फर्दर किट्स को लेने के लिए। इसका लाभ जो ट्रीटमेंट में अर्ली स्टेजेस से दिया गया, जो डॉक्टर से कहना है, तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा है इस बार। नहीं, इसमें हम लोगों ने 2-3 एंड्स में हम लोग, मेन इशू रहता है डोनर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसमें फ़ोन पे कन्विंस किया जाता है उनको, उसके लिए अलग टीम लगी हुई है। फ़ोन पे कन्विंस करके फिर सैम्पलिंग कराई जाती है ब्लड की कि उनमें एंटीबॉडीज़ कितनी हैं। वो प्राइवेट लैब से कोऑर्डिनेशन है, वो लोग इमीडिएट 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं और उसके बाद फिर से उनको उसमें बेनिफिट वो रहेगा, कब डोनेट करने कब आना है, उन सब चीज़ों के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। उसके लिए डेडिकेटली एक टीम लगी हुई है। आज 50 डोनर्स आए हुए हैं यहाँ पर और उनके सुबह 9 बजे से चल रहा है और डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और लोग इसमें मोटिवेट होकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि समय से साथ हुई रिसर्च में पता चला कि शुरुआती वक्त में ही प्लाज्मा दिया जाता है तो यह काफ़ी कारगर साबित होता है। शुरू के दौर में जब हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी, जब पहली महामारी आई थी, उस समय प्लाज्मा को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियाँ थी और उसके लिए ना तो लेने का कोई मापदंड निर्धारित था, ना कितने एंटीबॉडीज़ टेस्ट या लेवल होना चाहिए, इसका कोई लिखित प्रमाण था। जैसे जैसे समय बदलता गया और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और रिसर्च वर्क जितने हुए हैं, तो अगर अर्ली फेज़ में
जब पेशेंट का इन्फेक्टिव फेज 1 से 7 दिन की रहती है, जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, उस समय अगर हम ये प्लाज्मा दें तो बहुत कारगर है। ट्रैफिक डीएसपी उमाकांत चौधरी ने प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है, जिससे से ज्यादा मरीजों को मदद हो सकेगी। देखिए, प्लाज्मा डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जीवन बचाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो मैंने प्लाज्मा दिया है वो 3 लोगों के काम आएगा, कहीं ना कहीं 3 लोगों की जान बच पाएगी उससे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद प्लाज्मा डोनेट मैंने जस्ट अभी किया है, और केवल आप उसके लिए ये है कि आपको कोविड हुआ हो और आपकी एंटीबॉडी अच्छी हो। अगर आपको वैक्सीनेशन हो चुका है तो और अच्छी एंटीबॉडी होगी, और अगर आप सही में दे पाने योग्य हैं तो बिल्कुल आप प्लाज्मा डोनेट करिए। कहीं कोई पेन नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, ना हमारा कोई ब्लड निकाला गया है। यहाँ अत्याधुनिक ऐसी मशीनें हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं और उसमें से केवल प्लाज्मा लेते हैं, जो पिछले आगे आने वाले 15 दिन में फिर से डोनेट कर सकते हैं। मैं अभी इन लोगों से यही पूछ रहा था कि आप कितने दिन बाद मैं खुद कर सकता हूँ दोबारा, तो इनका कहना है कि 15 दिन में आप 15 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं। तो मैं इसके माध्यम से अपील करूंगा, जिस तरीके से जितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके वो हमें करना चाहिए। और इसमें कहीं कोई भ्रांति नहीं है, कोई मन में शंका मत करिए किसी तरह की। एक यहाँ जो है डिस्पोजेबल एक किट आता है जो 8,500 रुपये का एक व्यक्ति के डोनेशन में लगता है, जो आपका ब्लड सर्कुलेट उसके अंदर होता है। कहीं कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस योग्य हैं कि लोगों की मदद कर सकते हैं तो आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें, लोगों की मदद करें। एफएसएल अधिकारी अविनाश पुरी भी प्लाज्मा डोनेशन करने की अपील करते नजर आए। एक दूसरे के साथ से ही कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी सभी हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, और उसके हम लोग वैक्सीन एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण है उसको रोकने के लिए। और प्लाज्मा डोनेशन तो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल जितने भी हेल्दी लोग हैं और जो एक बार इससे संक्रमित होकर वापस रिकवर हो चुके हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, खासतौर से यूथ को, कि आगे अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि जो नीडी पीपल हैं उनके मतलब 2-3 लोगों को अब हम जीवन बचा सकें। और जब तक हम एक दूसरे का साथ लेके नहीं मतलब आगे बढ़ेंगे, तब तक हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से ही ये संदेश है कि आगे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। इससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा हमको फ़ायदा ही है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में प्लाज्मा काफी कारगर है, जिसके डोनेशन के लिए इंदौर में कैंप आयोजित किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।